गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग बेटे आज बहुत अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उस चैप्टर को भी रोका हूं क्योंकि बहुत सारे उसमें डेरिवेशन हट गए हैं, न्यूमेरिकल्स हट गए हैं, बोर्ड ने हटा दिया है। तो थोड़ा सा मैं अच्छे चैप्टर को ले लूँ तो फिर आता हूँ उस चैप्टर को, जो कि थियोरेटिकल बहुत है, इसलिए बेटे उसे नहीं अभी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसे लिखाना है या नोट्स देना पड़ेगा, वो बात की बात है। इसलिए अच्छे चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। चैप्टर 6 एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, electron means charge. After motion of charge we know that is current. It means magnetic induction. मैग्नेट के इंडक्शन मीन्स प्रेरण, मतलब मैग्नेट के इंडक्शन से हमें बेटे किसी भी कॉइल में करंट जनरेट हो। मैग्नेट के इंडक्शन से करंट जनरेट हो तो बेटे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप सोचेंगे कैसे इसको डिफिनीशन बनाया जाए, तो द फिनोमेना बता चुका हूँ, घटना होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ध्यान देना। द फिनोमेना इन विच current is generated by increasing, decreasing magnetic field. Is called EMI। फिर से मैं समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट के इंडक्शन में प्रेरण से, मैग्नेट के द्वारा कहिए, प्रेरण का मतलब प्रेरित करना, जनरेट करना। प्रेरण का मतलब होता है बेटा प्रेरित कर रहा, जनरेट कराना, कराना। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी मैग्नेट के द्वारा प्रेरित होने से जनरेट करे क्या करंट, उस फिनोमेना को, घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब प्रेरित करना, कराने का मतलब क्या हुआ बेटे कि अगर मैं एक कॉइल ले लूं, उस कॉइल के पास मैग्नेट को ले जाऊं और उसमें करंट बहने लगे, पोटेंशियल हमको मिलने लगे, ईएमएफ मिलने लगे, तो इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फिनोमेना इन विच करंट, इन विच मीन्स कॉइल, द फिनोमेना इन विच करंट जनरेट
पाया जाता है बाई बढ़ाने और घटाने से क्या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड घटाने बढ़ाने की मीनिंग मैं भी आगे बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर की डिफिनीशन थी इसलिए मैं बताया। मुझे तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाना था, लेकिन मैंने बेटा ले लिया टॉपिक इसलिए कि चैप्टर का नाम तो बता दें। फिनोमेना इन विच करंट जनरेट बाई इंक्रीज डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को घटाने और बढ़ाने से करंट जो जनरेट होती है उसे बेटे क्या कहते हैं, ईएमआई। और इस करंट का नाम क्या है बेटा, इंड्यूस करंट। क्या नाम है, इंड्यूस करंट। और यही करंट किसी भी वायर के क्रॉस जनरेट हो जाती है तो ईएमएफ का नाम क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने आप लोगों को ये सिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये मैं बता दिया। अभी बताना बहुत कुछ है, लेकिन चैप्टर का नाम पहले जनरेट कराया। जानिए कि मैग्नेट के प्रेरण से जो करंट जनरेट हो रही है उस करंट को बेटे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। प्राप्त हुई करंट का नाम इंड्यूस बना है इंडक्शन से। इंड्यूस बना है इंडक्शन से। इंड्यूस मीन्स जनरेट करना, इंडक्शन मीन्स प्रेरित करना। जनरेट करना, प्रेरित करना दोनों सिमिलर शब्द हैं, बस हमारा वर्ड चेंज है। इंड्यूस बना है इंडक्शन से। इंड्यूस कराना, प्रेरित कराना, इंडक्शन प्रेरण करना। इसलिए बेटे इसका चैप्टर का नाम क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है, पहले मैं फ्लक्स बढ़ा लूँ। फ्लक्स बढ़ाने के बाद मैं फैराडे की बात करूँगा कि फैराडे ने क्या कहा, कैसे हुआ। फ्लक्स बढ़ा लूँ बेटे, तब इस चैप्टर की बात करूँगा। ठीक है, समझ रहे हमारी बात को। फ्लक्स क्या है आप जानिए, तब मैं आऊँगा फैराडे ने क्या विचार किया कि करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक मोशन से करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हुई। ये बातें मैं कहानी सुनाऊंगा, पहले आप फ्लक्स पढ़ लें। लिखिए बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स लिख लो। पासिंग द सरफेस नॉर्मली। पासिंग द सरफेस नॉर्मली। अब आइए चलिए बात किया जाए क्या हम पढ़ने चल रहे हैं। बेटे एरिया स्केलर है, ऐसा हमने 11th में बनाया है, बच्चों को बताया था। आज अपने बच्चों को मैं रिमाइंड करा दूं। एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। लेकिन अगर इस एरिया का डायरेक्शन डिफाइंड कर दें, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दें,
डायरेक्शन लगा दें तो मेरी एरिया अब वेक्टर हो जाएगी। एरिया वेक्टर बोलेंगे। ये बेटे मेरे कॉन्सेप्ट्स शायद आपको समझ में आ गए होंगे। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, मैंने 11 में पढ़ा है। अगर मैं उसे डायरेक्शन दे देता हूं, क्या बन जाएगी? वेक्टर। वेक्टर तो बन गया, लेकिन एक मैं शब्द फिर जोड़ रहा हूं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, बोलो, एंड आउटवर्ड्स होगा। ये आप लोग मेरे इस कॉन्सेप्ट को पहले ज़रूर पढ़ लें बढ़िया सा, तब मैं फ्लक्स पढ़ाऊँ। जैसे आप लोग मैग्नेटिक बढ़िया से समझ में आया है, आज कहते हैं 3rd चैप्टर समझ में आया कि सर अब कोई कमी नहीं हुई, कोई न्यूमेरिकल लगा रही आ जा रहा है, कोई रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। वैसे मैं बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, बेसिक बता दूँ, आपके न्यूमेरिकल कभी भी रुकेंगे नहीं, इसलिए इसको बता दिया। अब आइए, अब क्या कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट का मतलब बिटिया मैग्नेट का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। फ्लक्स मीन्स बाहर आना। मैग्नेट के आगे फ्लक्स लगा दिया तो मैग्नेट से क्या बाहर आता है? हाँ, क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटे इसके पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इनके रास्ते में जिस एरिया को रख देंगे, उस एरिया से निकलने वाली कुल संख्याओं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली इज नोन एज फ्लक्स। आपने लिखा है ना बेटा? क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, ठीक, पासिंग द सरफेस नॉर्मली। नहीं समझ में आया बेटे? आगे अब सबको चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिए, हम लोग इस कंडीशन पर पहुंच गए, ये जान गए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली। आइए टॉपिक बात करें। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटे फाई सफिक्स बी से डिनोटेट करते हैं। अब मेरी इच्छा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराइए, लेकिन जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ले लीजिए, ऐसे लीजिए, ये लिखिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी
सपोज करिए कितना एंगल बनाई, थीटा। अगर बी है तो क्या मिलेगी, बी कॉस थीटा। इधर क्या मिलेगा, बी साइन थीटा। यह एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसकी दिशा में कौन चलाया, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बोलो, माना जाएगा। तो बेटे जब हम फ्लक्स लिखने लगेंगे तो हम बी कॉस थीटा को लेंगे और एरिया को, लेकिन बी कॉस थीटा को बी डॉट ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने क्यों कास को लिया, साइन को नहीं, साइन तो परपेंडिकुलर बता रहा है। लेकिन हमारी डिफिनीशन कह रही है मैं मैग्नेटिक फ्लक्स उन लाइन को कहूँगा, उनको गिनती करके बताऊंगा जो मेरे एरिया के परपेंडिकुलर निकलेगा, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बेटे मैंने कास वाले को लिया, साइन वाले को नहीं लिया, क्योंकि बी कास थीटा हमारे एरिया वेक्टर की दिशा में है। अब बेटे यूनिट की बात कर लिया जाए। एसआई यूनिट, फाई की यूनिट देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पढ़ के आए हो, टेस्ला। एरिया की मीटर स्क्वायर, कंबाइन करके बोलना है तो वेबर बोल दीजिए, शॉर्ट में लिखना है तो WB लिख दीजिए। CGS में बेटे फ्लक्स की यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर ना लेकर के मैक्सवेल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मैक्सवेल। और एक बात बताएं, एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे। मैक्सवेल का मतलब बेटे CGS यूनिट, एक टेस्ला में कितने गॉस, 10 पावर का। एक मीटर में कई सेंटीमीटर, 100, 10 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गॉस आ गया बेटे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना, 8 गॉस मीटर स्क्वायर लिखिए, चाहे आप बेटे मैक्सवेल लिखिए। फ्लक्स की डायमेंशन भी आप निकाल लीजिएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2, एरिया -1। ये इतनी क्वांटिटीज आपको आ गई। अब बेटे एक मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ बताऊं, अच्छी चीज़ क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगी तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। कास 0 क्या होगा, कास 0 1, कास 0 1। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अरे बेटे कास 0 1 हो जाएगा ना यार, तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा। अब सुनो बेटा ध्यान से तब लिखो, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सी सरफेस के बाहर निकलेंगी, किसी भी सरफेस से बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए, बिना बताए हमारे बच्चे इसको
इतना गौर से नहीं ध्यान दे पाते, या तो प्रैक्टिस करें। अब आपने कहा सर आपने ये बता दिया, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एरिया वेक्टर के विपरीत ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं? ऊपर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही हैं? नहीं सॉरी, एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही हैं? नीचे। एंगल कितना होगा? हाँ 180। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। काश 180 -1। अब मेरे बेटे बता क्या हो जाएगा? BA नेगेटिव। बोलो। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, फ्लक्स टेकन नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? ठीक। अब इसी का एक नया नाम लिख बोलने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन को आप थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाएं, या बना ही देता हूं, कन्फ्यूजन ना रहे। एरिया वेक्टर ये है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं। अब समझ में आ गया? एक और काम बहुत केयरफुली ध्यान देनी है, मैं लिखने चला हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मन से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस हो तब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। देखो ध्यान से सुनो। कैसे? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर चल गई, तो एरिया भी परपेंडिकुलर, आप भी परपेंडिकुलर, हम भी परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन यू एंड मी, आप और हम में कितना है? 0। हाँ का 0 तो हो गया, मैं समझा रहा हूं। ये सरफेस है, ये आप एरिया वेक्टर डायरेक्शन थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर आगे निकल गई। हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा है ये। चलिए अब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर, अब इनके बीच का एंगल बताओ। हाँ भाई, फाई इक्वल टू बी डॉट, फाई इक्वल टू क्या पढ़ा है? बी ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। नहीं समझ में आया? कह रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल क्या जनरेट हो रहा है? हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कंपटीशन में पूछा तो हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। आया समझ में? आया समझ में? अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड। इसे आप लिख दीजिएगा, यहाँ भूलिएगा नहीं। अगला मैं टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ, इसी में आप लिख लें टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस।
मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस देखिए, ये एरिया वेक्टर है। अब बेटे ध्यान दीजिए फिर, ये आप सपोज करिए सरफेस है, ठीक। अब अगर सरफेस है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये तो सरफेस एरिया का नेचर हो गया, ये एरिया का नेचर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर चलती तो इसमें से अंदर से पास होके ऐसे निकल जाती। अब पैरेलल चल गई तब बताओ एंगल कितना बना, 90 बन गया। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के कैसे चल रही, पैरेलल, परपेंडिकुलर चलती तो ऐसे चलती। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल, इसके पैरेलल, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गई। नहीं समझ में, ये एरिया वेक्टर है, ये डायरेक्शन है। बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रही, सरफेस के एंगल कितना बना दी, हाँ बोलिए कि नहीं, कह रहे हैं पैरेलल, एंगल बना रहे हैं 90, तो ऐसे बना दीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थीटा 90, तो बेटे थीटा इक्वल टू 90 पा गए, फाई इक्वल टू बी कास 90, और कास 90 वैल्यू 0, बी इंटू 0, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बड़े सुंदर टॉपिक्स थी। अभी तो मैं आप लोगों को फैराडे नहीं समझा पाया हूँ, चूँकि फ्लक्स समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, तब मैं उसको समझाऊंगा। इस प्रकार से बेटे हम लोगों ने ईएमआई के डिफिनीशन देखा। फ्लक्स में क्या पढ़ा कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, और आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। क्या नाम बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर इसके बाद हम लोग बात करने लगे बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बाद कि फ्लक्स क्या है। जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर निकली उनको फ्लक्स कहा। किसी भी सरफेस से बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव, सरफेस से अंदर आती हैं तो नेगेटिव, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम, पैरेलल है तो 0। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, फ्लक्स की यूनिट वेबर। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाए बेटे न्यूमेरिकल में, देखो क्या बता रहा हूँ, वेबर बी मीटर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तब भी आप जान लेना कि टेस्ला लिखा है तब भी, टेस्ला लिखा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है तब भी, ठीक। अब इसके बाद बात आती है, अब मैं बताऊंगा आपको ईएमआई का मेन टॉपिक फैराडे लॉ। फैराडे ने क्या किया था बेटे, एक कॉइल और मैग्नेट ले करके उनके दिमाग में आया कि ओस्टर्ड जी ने, एम्पियर जी ने बता दिया कि करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो उन्होंने इस परंपरा को सोचा कि हम रिवर्स करके देखें कि मैग्नेट मूव करे और करंट जनरेट हो जाए।
तो उन्होंने इसके लिए बेटे एक मैग्नेट ले लिया, एक कॉइल ले लिया, कई वर्षों तक, एक शताब्दी, 10-12 साल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च किया कि करंट, मैग्नेट के मोशन से करंट जनरेट होती है। आज उन्हीं की देन है जो हम लोग जनरेटर चला रहे हैं। इमरजेंसी में, अपने घरों में, अस्पतालों में, सामाजिक प्लेसों पे, शादी ब्याह में जनरेटर यूज कर रहे हैं। आज फैराडे जी की ही देन है जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बेटे अब इसको हम फैराडे के लेक्चर को नए वीडियो में आपको देंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।